ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इस चैप्टर के अंदर यानी संक्रमित और संक्रमण के अंदर दो टॉपिक पढ़ रहे थे हम। कौन कौन से? पहला क्या पढ़ा था हमने? पहला पढ़ा था हमने इन्फेक्शन या इन्फेक्टियस या संक्रामक रोग, और दूसरा पढ़ा था हमने असंक्रामक। तो हम संक्रामक ही पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहला हमने पढ़ लिया था कृमि जनित रोग, कृमि से होने वाले रोग। आज हम पढ़ेंगे कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और उनकी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, इनकी ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो देखो कवक जनित जो रोग हैं, कवक जनित जो रोग हैं इसमें कौन कौन से आते हैं बताओ। कवक जनित रोग के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है गंजापन। क्या आता है? गंजापन। दूसरा क्या आता है? दाद, जिसको हम रिंग वर्म भी कहते हैं। ठीक है, और दमा, दमा को और क्या कह सकते हैं? एस्थमा भी कह सकते हैं। ठीक है, गंजापन को बाल्डनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्डनेस यानी गंजापन। और दमा को एस्थमा भी कहते हैं, खाज को इसके बीज भी कह सकते हैं। ठीक है, और पांचवा रोग आता है कौन सा? एथलीट फुट। कौन सा आता है? एथलीट फुट। ध्यान से सुने, सबसे पहला क्या आता है? गंजापन। क्या आता है? गंजापन। दूसरा क्या आता है? दाद। तीसरा क्या आता है? दमा या एस्थमा। चौथा आता है खाज, और पांचवा आता है एथलीट फुट। कितने रोग हो गए? कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? गंजापन, दाद, दमा, खाज और एथलीट फुट। ध्यान रखना है आपको ये कि ये किस कवक से होता है। सबसे पहले आपको इनके कवक के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से कवक हैं। और उसके बाद ये जो कवक है किस वर्ग में आता है? ये थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस में आता है? थैलोफाइटा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? थैलोफाइटा वर्ग में आता है। और जो कृमि है वो हेलमिन्थीज वर्ग में आता है। किस में आता है? कृमि हेलमिन्थीज वर्ग में आता है, कवक थैलोफाइटा वर्ग में आता है। तो इसके अंदर ध्यान से सुने आप, इसके अंदर कौन सा कवक पाया जाता है? टीनिया कैपिटस। गंजेपन के अंदर ये किसके कारण होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। किससे होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक से गंजापन रोग होता है। और माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम से क्या होता है? दाद हो जाते हैं। दाद किससे होते हैं? माइक्रोस्पोरम से हो जाते हैं। दाद किससे होते हैं? माइक्रोस्पोरम से। और दमा जो है वो मोल्ड से, मोल्ड नामक कवक से होता है। मोल्ड नामक कवक से होता है। एस्परगिलस से भी होता है। दो मैंने आपको नाम बताए हैं, कवक एस्परगिलस और मोल्ड। इसमें क्या होता है? फेफड़े खराब होते हैं। इसमें क्या खराब होते हैं? फेफड़े। उसके बाद खाज किस कवक से होता है? ध्यान से सुनना, एकेरस इसके बीज से। खाज किससे होता है? एकेरस इसके बीज से। खाज किससे होता है बताओ? एकेरस इसके बीज नामक कवक से। और उसके बाद एथलीट फुट किससे होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फाइटोन। पीछे क्या लिखा हुआ है? फाइटोन। पीछे क्या लिखा हुआ है? फाइटोन। और ट्राइको, क्या लिखा हुआ है? ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ट्राइकोफाइट्रॉन और एपिडर्मोफाइटोन। उसके बाद ध्यान से सुनना, गंजेपन से क्या होता है? सिंपल सी बात है, सिर के बाल उड़ जाते हैं। सिर के बाल क्या जाते हैं? उड़ जाते हैं। ध्यान से सुनना, सिर के बाल क्या जाते हैं? उड़ जाते हैं। उसके बाद दांत से, दांत जो होता है वो माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है, और त्वचा पर लाल गोले पड़ जाते हैं। त्वचा पर क्या पड़ जाते हैं? लाल गोले। और दमा जो होता है एस्थमा, मोल्ड या एस्परगिलस से होता है। फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। चौथा क्या है? खाज। खाज से क्या होता है? सफेद गोले पड़ जाते हैं। और एक किस कवक से होता है? एकेरस इसके बीच से। उसके बाद छठा आता है, पांचवा आता है एथलीट फुट। इसमें कवक जो है ट्राइकोफाइटोन प्लस एपिडर्मोफाइटोन से होता है। इसमें क्या होता है? पैरों की त्वचा क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और क्या होता है? ये कट फट जाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कवक जनित रोग। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग यानी परजीवी से होने वाले रोग। तब तक के लिए धन्यवाद।